सर, कल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम यहाँ से जब समापन होता है, उसके बाद खबरें उड़ के आती हैं कि लोग वहाँ से गमले चुरा ले गए। प्रधानमंत्री जी महामानव हैं और जो उन्होंने कहा वो एकदम सच है। कई लोग ये कह रहे हैं कि जब उनको पहले से ही पता था कि जाम लगने वाला, क्यों गए वहाँ पे? अपने जरूरी काम के अलावा क्यों गए? जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहा है पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन। और योगी और मोदी दोनों लोग मिलकर बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। माननीय नरसिम्हा राव जी हमारे पूर्व पीएम, उनकी अंत्येष्टि यहाँ नहीं करा के हैदराबाद में कराई गई थी। शायद बहुत बड़े नेता का आदेश था, लेकिन हम उस पर आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री मोदी कल अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ आए थे और यहां राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भाषण भी दिया और कई महान विभूतियों को याद किया। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में कि प्रधानमंत्री के बयान पर लखनऊ वासी क्या बोले। सहयोगी प्रखर शुक्ला के साथ। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में और यहाँ से हमारे थोड़ी दूर पे कपूरथला चौराहा है, पीछे हमारे विवेकानंद हॉस्पिटल, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे हम आज इनसे बातचीत करेंगे। किस विषय पर? हम आपको विषय बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में आए थे और कल अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन समारोह पे उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने कई सारी बयानबाजी की। उन्होंने सपा पर सेकुलरिज्म को सिखाने का मतलब उन्होंने सिखाया कि सपा और कांग्रेस को सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या है, और उन्होंने कई सारे बयान दिए। उन्हीं बयान पे हम आज जानने के लिए हम आज लखनऊ में मौजूद हैं और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि उनके बयान पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर जनता की क्या राय है। सर, आपका शुभ नाम? सूर्य प्रताप सिंह सूरज जी। सर, कल प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि सपा और कांग्रेस को सेकुलरिज्म का असली मतलब नहीं पता। आपको क्या लगता है, क्या वो सच में नहीं पता या फिर क्या आपकी राय है? प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सच में कह रहे हैं, नहीं पता है जी। और अब विकास के राह पे आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के विकास के राह पे कार्य कर रही है, जिससे हमारे उत्तर प्रदेश में तरक्की और विकास हो रहे हैं। नई नई योजनाएं आ रही हैं, केंद्र सरकार का सपोर्ट मिलता है, जिससे हमारा उत्तर प्रदेश 2047 तक विकसित राज्य बनने के अग्रसर हो रहा है। अब जैसे देख लीजिए, पीछे विवेकानंद हॉस्पिटल है। मैं अपने बाराबंकी राम सनेही घाट बनी कोडर से मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी भी हूँ और मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। अब देखिए, हम ही लोग पैर में प्लास्टर लगा है, इसके बाद विवेकानंद हॉस्पिटल में आते हैं, लोगों को मरीज का दिखवाने का काम करते हैं। किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, आकर यहाँ खड़े हुए हैं, चाय पी रहे हैं, अपने लोगों का हाल चाल ले रहे हैं। आपके हिसाब से सेकुलरिज्म का असली मतलब क्या है? सेकुलरिज्म का असली मतलब कि सबका साथ सबका विकास, जो मुख्यमंत्री जी का भी विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विजन है। आपको क्या लगता है, अभी जो इससे पहले जो सरकार ने शासन किया, क्या वो इस सेकुलरिज्म के मतलब को अच्छे से स्थापित नहीं कर पा रही थी? आप अब कहलवाइए मत, कहेंगे तो लोगों के मतलब उल्टा सीधा मतलब उनको लगेगा कि आप हमारा काम है अपना विकास करना, अपने लोगों को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना, विकसित राष्ट्र बनाने का प्रयास करना। ऐसे लोगों की बात करके समय को बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। जो उन्होंने जो किया था, जितना अच्छा कार्य किया था, इसीलिए आकर के 42 पे रुक गए थे। चलिए सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा सीधा यूपी को हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? प्रधानमंत्री जी महामानव हैं और जो उन्होंने कहा वो एकदम सच है और डबल इंजन की सरकार का ही ये निर्णय है कि यहाँ पर लखनऊ में बहुत सारी योजनाएं हैं, पूरे यूपी में बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी सड़कें बनी हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, ये लोग महामानव हैं, ये जनता के असली जनसेवक हैं। तो आपके हिसाब से ये बयान ठीक है? हाँ, एकदम असली बयान है। सेकुलरिज्म असली यही है, उनका सूडो सेकुलरिज्म है, उसका कोई मतलब नहीं होता, यही सेकुलरिज्म है। और क्या लगता है आपको कि कहीं कमी आ रही डबल इंजन सरकार को काम करने में? नहीं, कोई कमी नहीं, योगी जी हैं तो एकदम बेहतर है, कोई कमी नहीं है। 27 में किसकी उम्मीद की जाए? योगी 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 मोदी योगी, और कोई नहीं। सर, आप क्या कहेंगे, 27 में किसकी उम्मीद की जाए? निश्चित रूप से जिस तरीके से कार्य चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का लोगों में विश्वास पैदा कर रही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। और जो आप अभी सेकुलरिज्म पे बात कर रहे थे, सेकुलरिज्म जो है
को यही है कि हर व्यक्ति का समान विकास हो और सभी को साथ लेकर के, चाहे जितनी उसमें जातियां हों, चाहे जितने धर्म हों, सारे धर्मों का जो मेल है, भाजपा ने सब दिशाओं में विकास करने का काम किया है और कभी इस तरीके का कोई भी परिभाषा मायने नहीं रखती। चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सभी के लिए काम किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में और देश में ये डबल इंजन की सरकार की जो बात हो रही है, तो डबल इंजन सरकार से निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि जो भी योजनाएं होती हैं वो आसानी से गति पकड़ती हैं और उन पे जल्दी ही कार्य शुरुआत होती है। तो प्रदेश का हर व्यक्ति ये चाहेगा कि अगर देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो उत्तर प्रदेश में अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी तो प्रदेश का निश्चित रूप से चौमुखी विकास होगा। अच्छा, कल प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी बयान दिया कि अटल सुशासन की राजनीति करना चाहते हैं और उन्होंने राजनीति की भी, सुशासन की राजनीति, और वर्तमान में भाजपा सरकार भी उसी नीति को अपनाई हुई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर मदद करें। सर, आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सही है या फिर आपके हिसाब से क्या कितनी मदद कर पा रही है केंद्र और राज्य सरकार? सुशासन तो मुझे लगता है दिखाई पड़ रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहा है पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन और देश में भी। तो सुशासन तो हम लोग जहाँ तक सब कुछ देखते हैं तो उस दिशा में तो लगातार डेली कहीं न कहीं हमारे योगी जी महाराज हमेशा ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए उन्होंने बाकायदा जिम्मेदारी ले रखी है और कहीं पर भी कोई उपद्रवी दिखाई नहीं पड़ा। पूरे इतने लंबे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं दिखाई पड़ रहा, जबकि इससे पहले हम लोगों ने 20 साल देखे हैं कि हर सरकारों में दंगे होते थे, बहुत सी जगहों पे जातिवाद और मजहब के नाम पे लड़ाइयाँ होती थी। आज हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, कहीं जाति और धर्म की बात नहीं कर रहा है। और बाकी देखिए राजनीति है, राजनीति में विपक्ष को भी कहीं न कहीं अपने मुद्दों को लेकर के चलना पड़ता है, तो वो कहीं न कहीं ये बातें रखेंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आम जनता जो है वो चाहती है कि हमें रोज़गार मिले और काम मिले, उस पर काम होना चाहिए। अगर अपराध और सब कुछ बढ़ जाएगा तो आम आदमी पता चला उसी में पिस जाएगा। अब आज हमें लगता है कि प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ आयोजित हो चुका है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 रोज़गार, एक एक प्रोडक्ट जो है ज़िलों से आज हर गांव तक ऐसा उद्यमी बनाया जा रहा है कि हर गांव में उद्यमी बन जाए। लेकिन सर अभी मनरेगा का नाम बदला गया, विकसित भारत किया गया, इस पर भी विपक्ष बड़ा भड़का और उसने कहा कि अब तो रोजगार क्या, लेकिन जबकि 100 से 125 दिन बढ़ाकर कर दिया। आपने रोजगार की बात और विपक्ष कह रहा है कि रोजगार तो ये सरकार दे ही नहीं रही है, ये रोजगार खा ले रही है। नहीं, निश्चित रूप से ये देखिए कहना बिल्कुल गलत है। चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखना चाहिए, उसका पूरी योजना का अध्ययन करना चाहिए। जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, जल्दबाजी में कुछ भी कहेंगे तो मुँह की खाता है हर आदमी, इसीलिए वो अपनी तर्क नहीं दे पाता और कुतर्क का कोई जवाब नहीं देना चाहिए, तर्क का हमेशा जवाब दिया जाता। बहुत अच्छी बात की। सर ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को साकार कर रही है। आपको क्या लगता है ये बात ये उन्होंने सही कही या फिर आपके हिसाब से क्या? उन्होंने 100% सही कही और योगी और मोदी दोनों लोग मिलकर बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। हमारे यूपी को ठीक ठाक विकास हो रहा है, आम लोगों को रोजगार मिल रहा है और सुशासन चल रहा है। और गरीबों के लिए कितना भाजपा सरकार काम कर पा रही, कितना खरी उतरी उनके सपनों पर? पूरे तौर से खरी उतरी है। 90% सारे काम अच्छे हो रहे हैं, 10% तो हर जगह पे अपवाद होते हैं। हर आदमी संतुष्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, राशन, अगर राशन की बात की जाए, बीजेपी सरकार ने राशन मुफ्त किया, 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो से चावल गेहूँ। सर इसमें भी विपक्ष ये कहता है कि अंत्योदय के सपने को साकार करने के चक्कर में बीजेपी सबको मुफ्तखोरी की ओर आगे बढ़ा रही है। क्या कहेंगे आप इसमें? फिलहाल राशन वाली व्यवस्था पे बहुत से लोगों को, ऐसे लोगों को राशन मिल रहा है जिनके पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनकी अपेक्षा अगर जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं, उनको ही राशन दिया जाए, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा सर, प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि परिवारवाद की राजनीति बहुत चली आ रही है, ये दूसरों की छोटा दिखाने की ओर बस हमेशा अग्रसर रहते हैं। इन्होंने किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दिया,
ये जब से बीजेपी सरकार आई है तब से नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी को भी सम्मान दिया इन्होंने। कहने का मतलब ये था कि जहाँ एक तरफ कांग्रेस ने परिवारवाद की राजनीति अपनाई और किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं दी, वहीं बीजेपी सरकार आकर सम्मान दे रही, क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल सम्मान दे रही है। शायद आपको पूर्व में याद होगा, माननीय नरसिम्हा राव जी हमारे पूर्व पीएम, उनकी अंत्येष्टि यहाँ नहीं करा के हैदराबाद में कराई गई थी। शायद बहुत बड़े नेता का आदेश था, लेकिन हम उस पर आरोप नहीं लगाना चाह रहे हैं, आपको याद होगा। और उसको मनाने के लिए किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को लाया गया था कि मनवाइए इनको और किसी तरह से इनकी अंत्येष्टि वहीं करवाइए आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में ना की जाए। तो सर क्या लगता है कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति कब तक, इस परिवारवाद की राजनीति से कब तक कांग्रेस आगे चल सकती है? अब तो ज़्यादा नहीं चल सकती है, अब तो लग रहा है आपको भी अब नहीं चल सकती है, समय बदल गया। अभी कहा जा रहा है प्रियंका गांधी को भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है पार्टी में, क्या लगता है आप? ये कांग्रेस पार्टी जाने उनका दायित्व क्या देगी, उनको क्या दायित्व देगी? आपके हिसाब से क्या दायित्व मिलना चाहिए? मुझे कुछ नहीं पता है। वो अच्छी लीडर हैं जी, अच्छी नेता हैं, पार्टी में उनको अच्छा फिर दायित्व। भी एक पार्टी की अगर एक महिला नेत्री होने के नाते वो किस दायित्व को अच्छे से निभा सकती हैं, आपको क्या लगता अब हमें तो ये लगता है कि किसी भी तरीके कोई दायित्व दे दिया जाए, जिम्मेदारी पूर्वक उसका निर्वहन कर सकती है। है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबी को परास्त करने में भाजपा सरकार बड़ा अच्छा काम की है और अभी लगभग उनसे 25 करोड़ पहले थे जो गरीबी, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के बारे में, उसके तहत अभी 55 करोड़ लोग और मतलब जुड़ चुके हैं, लगभग कहीं ना कहीं 30 करोड़ लोग और जुड़े हैं और गांव में लगभग पिछले 11 साल में 4 लाख सड़कें बनी हैं। ऐसा कल प्रधानमंत्री मोदी, आपको क्या लगता है गरीबी को परास्त करने में सरकार कहाँ तक कामयाब सिद्ध हुई है? प्रयास कर रही 70% तक पहुंच गई है। हाँ, लेकिन अब बहुत 100% नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कुछ जगह 70%, कुछ जगह 60%, कुछ जगह 50% है। अच्छा सर, कल एक और आपसे प्रश्न जानना चाहेंगे, आपके एक जनरल ओपिनियन जानना चाहें सर। कल प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम यहाँ से जब समापन होता है उसके बाद खबरें उड़ के आती हैं कि लोग वहाँ से गमले चुरा ले गए और यहाँ पे जब जाम लगा था तो लोगों को कई लोग ये कह रहे हैं कि जब उनको पहले से ही पता था कि जाम लगने वाला, क्यों गए वहाँ पे, अपने ज़रूरी काम के अलावा क्यों गए? क्या कहेंगे गमले चुराने और लोग अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप ऐसे लोग? अगर ऐसा हुआ है तो गलत है और मेरी पूर्णतः जानकारी में है नहीं, इस पर कोई टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते हैं। तो फिलहाल आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी देखा कि कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे आए और अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर उन्होंने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के समारोह पर उन्होंने एक भाषण दिया और उस भाषण में कई सारी बातें उन्होंने की, विपक्ष पर निशाना साधा और अपने देशवासियों के लिए उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, देशवासियों के हित में बयान दिए और देशवासियों के लिए कुछ और आगे की कार्य योजना को बताने में उन्होंने कार्य योजना बताई। फिलहाल हम और ऐसी कवरेज आपके सामने लेके आते रहेंगे। देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। कैमरामैन दीपक साथ मैं प्रखर शुक्ला। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।